फ्रेंड्स, अगर आप यूपीपीसीएस 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला है, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया रिवीजन सीरीज़ 50 दिनों की लाई जा रही है दोस्तों, जिसमें आपको डेली 20 to 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चंस डेली यू कैन प्रैक्टिस। ठीक है, ऑनलाइन क्विज के फॉर्मेट में दोस्तों आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे चैनल लोकसभा एग्ज़ाम्स, जो कि पावर्ड बाय वाइट बोर्ड लेट्स स्टार्ट लर्निंग ऐप। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको वाइट बोर्ड जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। देखिए ये ऐप है, यहाँ पे आप जाएंगे टेस्ट सीरीज़ में। टेस्ट सीरीज़ की आप यहाँ पे देखिए यूपीपीसीएस 2024 50 दिनों का रिवीजन प्लान। ठीक है, यहाँ पे डे वाइज आपको ऑनलाइन क्विज दिए गए हैं दोस्तों, आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया रिवीजन सीरीज है दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, आपका जो सिलेक्शन चांसेस है वो कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे आप 50 दिनों तक रिग्रेसली इसको फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम छठे दिन डे 6 का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी अटेम्प्ट किया हुआ है, इसको हम क्वेश्चन वन बाई वन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड। ओके, माउंटेन मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, एबायोटिक कंपोनेंट बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स इकोसिस्टम, रेनफॉल, ग्लोबल वार्मिंग। पूछ रहे करेक्टली कौन सा मैच्ड है, तो ग्रीन प्लांट जो है इकोसिस्टम, अबायोटिक कंपोनेंट बैक्टीरिया क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स है। राइट, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, माउंटेन इज नॉट अ मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। राइट, यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर इन द फूड चेन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए टेरेस्ट्रियल ग्रॉस इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ फूड चेन है किसी भी उसमें, जो टेरेस्ट्रियल ग्रॉस इकोसिस्टम है, जो घास का इकोसिस्टम है, उसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ फूड चेन क्या है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देके दिया हुआ है क्या, ग्रास, ग्रास होपर एंड फ्रॉग, स्नेक। दूसरा क्या है, ग्रास, ग्रास होपर, स्नेक एंड फ्रॉग। ओके, तीसरा क्या है, ग्रास होपर, फ्रॉग, ग्रास, स्नेक। ग्रास होपर, स्नेक, फ्रॉग एंड ग्रास। दीज आर द 4 ऑप्शंस गिवन फॉर दिस क्वेश्चन। इट इज़ आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फूड चेन। आपको पता है कि किसी भी फूड चेन में सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होता है, प्रोड्यूसर से। राइट, तो प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर्स क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, ग्रास, घास जो है, क्योंकि वो उससे बनती है, मतलब सनलाइट और फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना बनाते हैं। राइट, तो बेसिक क्वेश्चन है, तो इसमें के 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, सी और डी तो नहीं हो सकते हैं, सी और डी तो रॉन्ग है। हमारे पास ऑप्शन बचता है 2, ए एंड बी। राइट, ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग एंड स्नेक। आपको पता है कि ये एक सिंपल पैटर्न है, आप इसको इजीली पहचान सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए कि क्या होता है। ये फूड चेन से रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इन्वायरमेंट में बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन। इट इज सेइंग कि फूड चेन कौन कौन से होते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन, तो ग्रास, व्हीट एंड मैंगो, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, गोट, काउ, एलिफेंट, ग्रास, फिश एंड गोट, नन ऑफ द अबव। पूछ रहा है कि कौन सा फूड चेन बनाता है। ठीक है, तो आपको पता है फूड चेन में क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ये एक जो नॉर्मल टिपिकल फूड चेन का पैटर्न है। तो इसमें देखिए किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, आपको क्या यहाँ देख के पता चल जाएगा कि ऑप्शन बी में ग्रास प्रोड्यूसर है, गोट उसका क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, एंड ह्यूमन इज ए सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, वो हर्बीवोरस है कि ह्यूमन कैन ईट बोथ ग्रास एज वेल एज गोट, बिकॉज वो मीट भी खाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इन एन इकोसिस्टम इज। किसी भी जो इकोसिस्टम में है वो पिरामिड जो होता है एनर्जी का, वो कौन सा क्या होता है, इसके बारे में क्या सही है पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे है, ऑलवेज अपराइट, मे बी अपराइट इन इन्वर्टेड, ऑलवेज इन्वर्टेड, नन ऑफ द अबव। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये।
ठीक है, इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट से रिलेटेड में क्वेश्चन में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो उसका शेप कैसा होता है। तो आप सबको पता होगा ऑलवेज अपराइट होता है, ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल एनर्जी रिड्यूस होगी हमेशा, राइट। 10% लॉ ऑफ 10% यू मे बी नोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑलवेज राइट, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि बायोमास पिरामिड इज रिवर्स इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। पूछ रहा है कि बायोमास पिरामिड इज रिवर्स इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। बायोमास का जो पिरामिड होता है उसका मतलब कि जो टोटल वेट ऑफ जो बायोमास है उसके हिसाब से पिरामिड कैसा होगा, प्रोड्यूसर्स से लेके कंज्यूमर्स तक, ठीक है। फॉरेस्ट, पॉन्ड, ग्रासलैंड एंड ड्राई लैंड। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, पॉन्ड्स। पॉन्ड्स में क्या जो होते हैं, जो वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स कम होते हैं, उनका बायोमास कम होता है। जैसे फाइटो प्लैंकटॉन्स होते हैं ना, प्लैंकटॉन्स होते हैं, वो प्रोड्यूसर होते हैं जो एक्चुअली पॉन्ड इकोसिस्टम में। फिर उसके बाद छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, फिर उससे बड़ी मछलियाँ होती हैं, सबसे बड़ी क्या बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, उनका बायोमास बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो पिरामिड होता है वो रिवर्स होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स विल बी विद इन लार्जेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट बायोमास, नंबर में भी मोर इन पॉन्ड्स ऑल्सो, बट उनका बायोमास जो कम होता है क्योंकि मछलियाँ बहुत छोटी छोटी थी। प्लैंकटॉन्स बहुत वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इस पर आप देख सकते हैं, राइट। दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं कि एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम। छठवां क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड। इन्वर्टेड पिरामिड किस में पाया जा सकता है, तो यहाँ पे आंसर देखिए, ऑप्शंस क्या है, मेरीन, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड टुंड्रा, ठीक है। इन्वर्टेड बायोमास में अभी हमने देखा था, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या है, मरीन इकोसिस्टम। इसमें इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बायोमास उनका सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद उसके अंदर फिर टर्शियरी कम होता है। लेकिन इन्वर्टेड में उनका उल्टा होता है, ये पिरामिड ऐसा उल्टा रहेगा, ठीक है, कि प्रोड्यूसर्स कम रहेंगे। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, तो इसका आंसर क्या है, मरीन इकोसिस्टम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू शो द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ DDT वंस इट हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द इकोसिस्टम। तो DDT सबसे ज़्यादा किस में, DDT आपको पता है एक कंपाउंड होता है जो कि फूड चेन का पार्ट होता है, जो कि क्या हमारे जो कैटल्स होते हैं उनके द्वारा जाता है, फिर कैटल्स के द्वारा और दूसरे को जानवर में, ऐसा एक होता है। तो पूछ रहा है कि जो इसका कंसंट्रेशन होगा वो किस, जो फॉलोइंग ऑप्शंस हैं उसमें किस में सबसे ज़्यादा होगा फूड चेन के हिसाब से, ग्रासहॉपर, टोड, स्नेक एंड कैटल। आपको पता है DDT एक कंपाउंड होता है जो क्या है, कैटल्स को दिया जाता है। सपोज कैटल्स का डेथ हो जाने के बाद उसको कहा जाता है, उसको टोड जो हो गया छोड़ दिया जाता है, चीड़ वो सब खाते हैं, उसके बाद उसको स्नेक खाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ग्रासहॉपर तो नहीं होगा, क्योंकि ग्रासहॉपर क्या होता है, वो वेजिटेरियन है, दे ईट ग्रासेस, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्नेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आठवां क्वेश्चन, दोस्तों ये ऑनलाइन सिस्टम है, यहाँ पे आप जितने भी क्विजेज हैं डेली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन, उसका आंसर दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है रिवीजन के लिए आप, ठीक है। तो प्लीज़ डाउनलोड करिए व्हाइट बोर्ड लेट्स स्टार्ट लर्निंग ऐप, ठीक है। ज्वाइन करिए हमारा चैनल लोक सेवा एग्जाम, जहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी हाउ टू डाउनलोड दिस ऐप, राइट। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफर फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू अनदर लेवल इन एन इकोसिस्टम। ये पूछ रहा है कि एक इकोसिस्टम से दूसरे एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो किसी इकोसिस्टम में कैसे होता है। तो मुझे आपको पहले मैं बताया था कि किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो 10% ऑफ लॉ होता है, एक 10% लॉ होता है जिसमें लिंडमैन ने दिया था, राइट। इसके हिसाब से क्या होता है कि एक सपोज प्रोड्यूसर्स है, उसके पास 100 कैलोरी है, दूसरे लेवल पे ओनली 10% ऑफ 100 कैलोरी, मीन्स 10 कैलोरी विल बी ट्रांसफर्ड। इसी तरह अगले उस पर क्या होगा, इसका 10%, तो ओनली 1 कैलोरी विल बी ट्रांसफर्ड। तो इनका जो होता है, जो ड्यूरिंग ट्रांसफ़र होता है वो डिक्रीज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट, मे इंक्रीज और डिक्रीज, बट दैट इज श्योर कि इट इज़ डिक्रीजिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। 9th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज कंसिडर्ड टू बी एन इन्वायरमेंटल हैजार्ड।
पूछ रहा है कि नीचे ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पेड़ है जो कि वातावरण के लिए या पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है। ठीक है, तो इसमें बबूल, अमल्टस, नीम, यूकेलिप्टस। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, देखिए डी, यूकेलिप्टस जो है वो यूकेलिप्टस का पेड़ जो इन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों, आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि यूकेलिप्टस को ऐसा ट्री माना जाता है कि ये पानी बहुत खींचता है, ये जो ग्राउंड वाटर है उसको बहुत एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वाटर इंटेंसिव ट्री है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम ग्राउंड एंड सो व्हाट इज द इम्पैक्ट, व्हाट इज द एडवर्स इम्पैक्ट, इट विल जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो क्या है उसको रिड्यूस कर देगा। तो इसलिए इसको इन्वायरमेंट